नीट के बाद महाराष्ट्र में एक और पेपर हुआ लीक। पेपर होने से पहले ही आ गया बाजार में। सरकार ने परीक्षा की रद्द, नई तारीखों का ऐलान जल्द। बीजेपी सरकार में लगातार लीक हो रहे हैं पेपर। मोदी राज में परीक्षाओं से पहले पेपर लीक होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा। अब बीजेपी की सरकार में एक और परीक्षा को रद्द करना पड़ा है और कारण एक बार फिर पेपर लीक होना ही बना है। यानी परीक्षा होने से कई दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। नीट की पहली परीक्षा के पेपर की तरह इस बार भी पेपर महाराष्ट्र से ही लीक हुआ है, जिसके चलते सवालों में बीजेपी की ही सरकार आई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार का ध्यान विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने की जगह अगर नकल माफियाओं की धरपकड़ पर होता तो परीक्षाओं को रद्द नहीं करना पड़ता, पेपर लीक नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र में तो दूसरा ही खेल चल रहा है। विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का पूरा जोर इसी बात पर लगा हुआ है कि उसके खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसे कमजोर किया जाए, चाहे इसके चलते पूरा प्रशासन तंत्र ही कमजोर क्यों ना पड़ जाए। एक और पेपर लीक से कैसे फंस गई है बीजेपी की सरकार, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं महाराष्ट्र में हुए पेपर लीक की। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर पहले से ही मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की जगह प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ही धमका रहे हैं, उन्हें दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पेपर लीक करने में शामिल कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वैसे बताएंगे भी कैसे, क्योंकि परीक्षा कराने वाली संस्था को वो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं। प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है और इस बीच खबर यह सामने आ रही है कि एक और पेपर लीक हो गया है और इस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पेपर लीक हुआ है। महाराष्ट्र में 28 जून को टीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन ठीक एक दिन पहले सरकार ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायरल पेपर और परीक्षा कक्ष में एक दिन बाद बंटने वाले पेपर के सवाल जब हूबहू दिखाई दिए तो सरकार के पास कोई चारा ही नहीं बचा। इज्जत की धज्जियां पहले ही उड़ रही थी, इसलिए आनन फानन में अब इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। इन हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब नीट का पेपर महाराष्ट्र में ही लीक हुआ था तो टीईटी की परीक्षा कराने के लिए सख्त इंतजाम इस बार क्यों नहीं किए गए? आखिर इस बार फिर पेपर लीक कैसे हो गया? अब आप खुद देखिए कि नीट का पेपर भी महाराष्ट्र से ही लीक हुआ था। इस मामले की जब जांच शुरू होती है तो पता चला कि इसका एपिसेंटर भी महाराष्ट्र ही था। सबसे पहले नासिक से पेपर लीक की शुरुआत होती है। लातूर और पुणे से इसे पूरे देश में फैलाया गया। नासिक के एक आयुर्वेदिक छात्र शुभम खैरनार को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की तरफ से पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को बताया जा रहा है। उनका काम पेपर को मराठी में ट्रांसलेट करना था और कहा यह गया कि कुलकर्णी जब पेपर को ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने सवालों को रट लिया और बाद में उन सवालों को लीक कर दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति सवालों के साथ उसके विकल्प को भी रटेगा, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें विकल्प भी हूबहू मिल रहे थे। जब नीट पेपर लीक मामले में बड़ी मछलियां बच गई तब अगला पेपर तो लीक होना ही था और इस बार पेपर लीक हो गया टीईटी का। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले जब इसका खुलासा हुआ कि पेपर तो सोशल मीडिया पर बेचा जा रहा है, जिसके बाद सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए पेपर को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर नीट मामले में परीक्षा कराने वालों की जवाबदेही तय कर दी गई होती, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया जाता, एनटीए के अधिकारियों को जेल में डाल दिया जाता, तो फिर टीईटी की परीक्षा को रद्द कराने की नौबत ही नहीं आती। क्योंकि पेपर लीक माफिया जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसा करने की उनकी फिर हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन इन लोगों को भी यह बात पता है कि वो कुछ भी करें सिस्टम उन्हें बचा लेगा और जो इस खेल के छोटे से प्यादे हैं, जांच एजेंसियां उन्हें ही मास्टरमाइंड बना देंगी। महाराष्ट्र में टीईटी की जो परीक्षा रद्द की गई है, यानी जो पेपर रद्द हुआ है, वो कितना महत्वपूर्ण है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कितने लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी परीक्षा 28 जून को होनी थी। इसके लिए 4,28,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1729 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए 18,000 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे तक लगाए गए थे
उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की भी व्यवस्था थी। मेटल डिटेक्टर से जांच की जानी थी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी रोक थी। यानी सरकार की तरफ से दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए, क्योंकि सिस्टम के अंदर बैठे नकल माफिया ने पहले ही खेल कर दिया था और नतीजा पहले ही तय हो गया था कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पेपर पहले से ही मौजूद है, वो आसानी से यह परीक्षा पास कर लेंगे और बाकी मेहनत के भरोसे थे। इस परीक्षा के लिए कितनी कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है वो इसी बात से समझा जा सकता है कि परीक्षा पास करने वालों की संख्या महज 5% के आसपास ही रहती है। यानी करीब 95% लोग इस परीक्षा को पास ही नहीं कर पाते, जबकि सरकारी टीचर की नौकरी के लिए यह परीक्षा पास करना सबसे जरूरी माना जाता है। बिना टीईटी पास किए कोई भी व्यक्ति टीचर की सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता। और जो लोग सरकारी टीचर हैं लेकिन उन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त फैसला सुना दिया है। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिन सरकारी शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है, वो 31 अगस्त 2028 तक इसे पास करें, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अब नई शिक्षक भर्ती तो इस परीक्षा के बिना संभव है ही नहीं, और यही कारण है कि हर वो व्यक्ति जो सरकारी टीचर बनना चाहता है वो टीईटी परीक्षा की तैयारी करता है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको यह भी बताते हैं कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसका खुलासा कैसे हुआ। तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से कहा जा रहा है कि 27 जून 2026 को सुबह करीब 4 बजे भिवंडी पुलिस को पेपर लीक की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिली थी कि भिवंडी में कुछ मार्क्स या प्रश्न पत्र में बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा और छापेमारी में जो पेपर बरामद हुआ उसे वेरीफाई कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को बुलाया गया। और जब बरामद हुए पेपर की जांच की गई तो उसके अधिकांश सवाल असली परीक्षा से मेल खा रहे थे। जब यह साफ हो गया कि लीक पेपर 28 जून को होने वाले टीईटी पेपर से हूबहू मेल खा रहा है, तो भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में बताया गया है कि भले ही भिवंडी में पेपर को बरामद किया गया, लेकिन टीईटी पेपर लीक ठाड़े से हुआ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बड़ी मछली इस बार भी पकड़ से बाहर ही रहेगी, क्योंकि बार बार महाराष्ट्र में पेपर लीक हो रहा है और गिरफ्तारी किसकी हो रही है, पेपर खरीदने वालों की या फिर किसी टीचर की जो लीक पेपर के सवालों को हल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मछली जो सिस्टम के अंदर बैठी हुई है, जहां से करोड़ों की हेराफेरी हो रही है, हर बार वो मास्टरमाइंड बच निकलता है। और जब तक सरकार असली मास्टरमाइंड की जगह सवालों का जवाब देने वाले शिक्षकों के ही पीछे पड़ी रहती है, तब तक इस तरह की परीक्षाएं लगातार लीक होती रहेंगी, यह तय माना जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कोई ठोस कार्रवाई निकलकर सामने आएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।